इन लोग को लगता है कि यहाँ का आदिवासी लोग बोका है, लेकिन आज इस आदिवासी नौजवान ने इन लोगों को लोहे के चने चबवा रखे हैं। आज भी एक उपचुनाव हो रहा है डुमरी विधानसभा का। हमारे विपक्ष के लोग सरकार बनने के दूसरे दिन से ही सरकार गिराने का एन केन प्रकारेण जोड़ घटाव गणित गुना भाग करने में लगे हैं। आज हम अलग अलग योजनाओं के माध्यम से पढ़े लिखे नौजवान हो, हमारे किसान हो, हमारे मजदूर हो, सभी के लिए विभिन्न तरीके की योजनाएं हम आपके बीच में लाए हैं। कभी 20 सालों में इतने बड़ी तादाद पे रोजगार नहीं निकला, ना ही कोई किसी ने किसी को राह दिखाया। सिर्फ सत्ता पाने की राजनीति होती रही और यहां के आदिवासी मूलवासियों को लगातार ठगते रहने का काम किया गया। एक लंबे समय के बाद राज अलग हुए, हम लोगों के 22-23 साल होने को है। सरकार बनते ही हमारे बीच कई चुनौतियां आने लगी। कोरोना का भी जिक्र आपको मंच से सुनने को मिला है। बहुत कम समय में इतने बड़े निर्णय के साथ इस राज्य पे हम आए हैं। और इस सरकार बनने के बाद 20 साल 23 साल के सरकार के राज बनने के बाद कोरोना जैसा चुनौती तो हुआ ही, साथ में उपचुनाव का भी चुनौती हम लोग के बीच में सबसे अधिक रहा। आज भी एक उपचुनाव हो रहा है डुमरी विधानसभा का। हमारे विपक्ष के लोग सरकार बनने के दूसरे दिन से ही सरकार गिराने का एन केन प्रकारेण जोड़ घटाव गणित गुना भाग करने में लगे हैं। कहीं विधायकों की सदस्यता ये चला किसी ले लेते हैं, कभी विधायकों को खरीद फरोख्त करने का प्रयास होता है। लेकिन आज इन चुनौतियों को पार करते हुए इस राज्य के जन कल्याण के काम को भी हम लोग मजबूती से धरातल पे उतार रहे हैं। यहां के नौजवानों को, यहां के आदिवासी मूलवासियों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, इसका लगातार प्रयास होता रहा। और कानून बनाएंगे जहां हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए रोजगार सुरक्षित करेंगे। निश्चित रूप से आदिवासी समाज देश में सबसे पिछड़े समाजों के वर्गों में से है। झारखंड देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से है। आज हम अलग अलग योजनाओं के माध्यम से पढ़े लिखे नौजवान हो, हमारे किसान हो, हमारे मजदूर हो, सभी के लिए विभिन्न तरीके की योजनाएं हम आपके बीच में लाए हैं। अभी 30-35 हजार 40 हजार नियुक्तियां निकली हैं और भी नियुक्तियां निकलेंगी। आप अपने पैरों पर खड़ा होइए, आप किसी रोजगार से जुड़िए, चाहे वो कंपनी हो, चाहे स्वरोजगार हो, चाहे सरकारी नौकरी हो। कभी 20 सालों में इतने बड़ी तादाद पे रोजगार नहीं निकला, ना ही कोई किसी ने किसी को राह दिखाया। सिर्फ सत्ता पाने की राजनीति होती रही और यहां के आदिवासी मूलवासियों को लगातार ठगते रहने का काम किया गया। तो इसलिए आप लोग विद्वान बनिए। हम लोग, इस राज्य का दुर्भाग्य है कि हमारा आदिवासी समाज इतना सीधा और सरल है कि देश के कानूनी पचड़े को और षड्यंत्र को हम पहचान नहीं पाते हैं। हमारे ही बीच का कोई भाई बंधु, चाचा भतीजा, बिरादरी लोग कुछ ऐसे लोगों के चंगुल में जाके फंस जाता है जहां हमें इधर उधर बिखेरने का काम करता है। अभी हम कुछ दिन के बाद फिर आपके इस चाईबासा में आएंगे
और आप देखिएगा वो भी मंजर। मैं उस बात को अभी नहीं कहना चाहूंगा। बहुत जल्द आपके बीच में फिर हम आएंगे, फिर एक नया खंबा गाड़ के यहां से जाएंगे और ऐसा खंबा गाड़ के जाएंगे कि हमारा विपक्ष जीवन भर उस खंबे को कभी नहीं उठा सकता। इन लोग को लगता है कि यहां का आदिवासी लोग बोका है, लेकिन आज इस आदिवासी नौजवान ने इन लोगों को लोहे के चने चबवा रखे हैं। अब इस राज को यहां का मूलवासी और यहां का आदिवासी ही संवारेगा। इन बेईमानों के हाथ में हम लोग नहीं देंगे। 20 वर्षों में यहां पर लोगों को भूखा मरने के लिए मजबूर कर दिया। कोरोना का दिन आपको याद है, यहां का लोग दूसरा राज्य में जाकर के कमा खा रहा था। अचानक देश को लॉकडाउन कर दिया, पूरा मजदूर सड़क पर बिलखने के लिए मजबूर हो गया। औरतें सड़क पर बच्चा को जन्म देने के लिए मजबूर हो गई। और ये लोग बोलता था कि यहां हवाई चप्पल वाला लोग को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई जहाज में तो चढ़ाया नहीं, लेकिन मरने के लिए जरूर छोड़ दिया। लेकिन आपका यही भाई यहां के नौजवानों को हवाई जहाज से ला ला करके आपके घर में पहुंचाने का काम किया था। इसी वजह से हमने उस समय कहा, अब देश के आदिवासियों को एक होना पड़ेगा, अपना ताकत का एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप आदिवासियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोगों ने पहले भी ये मांग किया है कि आदिवासियों को सरना कोड दो, लेकिन सरना कोड को भी जाके ये लोग फंसा दिया। तो ये कई सारी बातें अब आप लोग मजबूत बनिए, अपने पैरों पर खड़ा होइए। आज स्थिति ऐसा हो गया है, गरीब और गरीब होता चला गया, अमीर और अमीर होता चला गया, क्योंकि महंगाई ऐसी बढ़ गई। और इतना देश का कर्जा हो गया है कि आने वाला समय में अर्थव्यवस्था ये स्थिति पे नहीं है कि वो कर्ज जल्दी उतर सके। और उस कर्ज को उतारने के लिए आज इतना महंगाई बढ़ रहा है। आप लोगों का जूता, चप्पल, कलम, कागज, साइकिल, मोटरसाइकिल, पेट्रोल, डीजल में इतना टैक्स लग रहा है, क्योंकि इतना कर्जा जो भारत सरकार ले रही है अपने अमीर साथियों को, कंपनियों को पैसा देने के लिए। जहां से कर्जा लेते हैं वहां से तो पैसा देना ही पड़ेगा ना भाई। लेकिन झारखंड सरकार ऐसा नहीं है। आज हमारे विदेश में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए का जो खर्च आ रहा है, वो कोई शर्तों के साथ नहीं, कोई बंधन के साथ नहीं कि तुमको कल आने वाला समय में पैसा वापस करना है। आज जिस अंग्रेज के साथ हम लोग लड़े, आज उसी अंग्रेज के स्कूल में हमारा नौजवान पढ़ने जा रहा है। वही आदिवासी का नौजवान उसके स्कूल में साथ में खड़ा होकर पढ़ रहा है, साथ में बगल में बैठ के पढ़ रहा है। तो इसीलिए आप लोग अपने आप को मजबूत करें, झारखंड को मजबूत करें, अपने घर परिवार को मजबूत करें, आने वाली पीढ़ी को मजबूत करें। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे अनेक लोगों ने इस राज को खून से सींचा है। इस राज के दर्द और तकलीफ को हमसे ज्यादा और कोई नहीं बता सकता। हमारी सरकार से ज्यादा कोई इसको एहसास नहीं कर सकता। हम किसी से कम नहीं है, बस यही है कि हम लोग बहुत सीधा सरल है, चालाक चतुर नहीं है, ठग नहीं है। इसीलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से आपको, आपके परिवारजनों को, कि आप लोग का बेहतर भविष्य
उज्जवल रहे। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in